सो हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सक्षम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सक्षम एजुकेशनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनडीए फुल इन्फॉर्मेशन ये 2025-26 के एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस एग्ज़ाम देखिए, ये आपका आगे तक काम आएगा क्योंकि अब इसमें कुछ चेंजिंग होने वाला नहीं है, ठीक है। तो वही हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एनडीए का फुल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे सन ने लिखा हूँ कि किसी भी सन के लिए हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो इसका फुल फॉर्म लोग जानते हैं। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें टोटल सीट्स की बात करते हैं। इसमें जो एनडीए में जो टोटल सीट होती हैं, टोटल सीटों की संख्या कितनी होती है? 370 होती है, 370, ठीक है। और इसमें से इंडियन आर्मी, मतलब कि इंडियन आर्मी के लिए कितनी सीट होती है? 208 सीट होती हैं। एक पार्ट होता है इंडियन आर्मी का, इसमें 208 सीट होती हैं। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स में 108 सीटें होती हैं। उसके बाद इंडियन नेवी, इंडियन नेवी में टोटल 42 सीट होती हैं। तो आप लोग इसको ऐड करेंगे तो टोटल 370 पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इस एग्ज़ाम का यूपीएससी, इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट कराता है? इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ठीक है। यूपीएससी वाली पोस्ट इसको कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो होती है ये एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम साल में कितनी बार होता है? ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। और एग्ज़ाम किस लेवल का होता है? एग्ज़ाम आपको नेशनल लेवल, मतलब कि राष्ट्रीय लेवल का होता है, ऐसे समझिए। इसलिए इसका नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आता है एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होना, में क्या क्या आप लोग रहेंगे तो ये एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं। पहले तो आप लोग को होना चाहिए इंडियन सिटीजन, आप लोग इंडिया के होने चाहिए, इंडिया के। और दूसरा आप लोग का होता है अनमैरिड, आप लोग विवाहित नहीं होने चाहिए। और तीसरा आप लोग का होता है क्लास 12 पास, क्लास 12 पास होने चाहिए। परसेंटेज से मतलब यहाँ आप लोग का परसेंटेज, आप लोग बस पास होने चाहिए, आप लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है एज लिमिट क्या होती है। अगर आप 16.5 साल से 19.5 साल के, अगर आप लोग इस बार क्लास 11th में है तो आप लोग क्लास 12th के बाद आप लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, आप लोग को टेंशन है। अगर आप लोग 17 साल के हैं तो आप लोग अगले 2 साल में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉर आर्मी, अगर आप लोग सब्जेक्ट क्लास 12 में सब्जेक्ट भी तो मायने रखता है क्या सब्जेक्ट लें, तो हम लोग दे सकते हैं। अगर आप लोग केवल आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग एनी सब्जेक्ट आर्ट वगैरह भी रहेंगे तो आप लोग इस फॉर आर्मी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा फॉर नेवी एंड एयरफोर्स, नेवी का और एयरफोर्स का। नेवी और एयरफोर्स के लिए आप लोग को पीसीएम बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, केमिस्ट्री थोड़ा वीक भी रहेगा, लेकिन पीएम मतलब फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। उसके बाद इसकी सैलरी मैं एक एक करने बताऊँगा, बस ये इतना बता दे रहा हूँ। शुरू में आप लोग की सैलरी थोड़ी कम रहती है, फिर बाद में बढ़ती जाती है। 56,000 से 2.5 लाख के बीच में इसकी सैलरी होती है, 56,000 से 2.5 लाख की, क्योंकि कहीं भी इसका परफेक्ट सैलरी नहीं बताता। 56,000 से 2.5 लाख तक, ठीक है। और सुनिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, साल में ये एग्ज़ाम कितने बार होता है? साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, 2 बार, ठीक। पहला एक एग्ज़ाम होता है अप्रैल में, एक एग्ज़ाम होता है सितंबर में। अप्रैल वाला एग्ज़ाम अगर आप लोग को देना है तो उसका फॉर्म दिसंबर में आता है, और सितंबर में वाला एग्ज़ाम देना है तो उसका फॉर्म जून में आ जाता है। और आप लोग को दिसंबर और जून में अप्लाई कर देना होता है फॉर्म। अब इसकी फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। इसकी जो फॉर्म फीस है ये 100 रुपये, केवल मात्र समझिए 100 रुपये फीस इसकी। जनरल और ओबीसी वालों को, SC ST के लिए नो फीस, कोई फीस नहीं। आप लोग का 2 एग्जाम होता है, पहला तो होता है मैथ का, दूसरा होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। मैथ में क्या होता है? 120 क्वेश्चन रहते हैं, 150 मिनट होता है, 300 मार्क्स का होता है। 120 क्वेश्चन मतलब कि 2 घंटा 30 मिनट टाइम, और उसके बाद 300 मार्क्स का होता है। और जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या होता है? 150 क्वेश्चन, 150 मिनट्स और 600 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। और दोनों में निगेटिव मार्किंग तो होती ही होती है। और सुनिए, अब इसके बाद जब आप लोग ये एग्ज़ाम दे लेंगे तो उसके बाद आप लोग क्या होता है कि आप लोग का SSB सर्विस सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, SSB इंटरव्यू जिसे बोलते हैं। इसी इंटरव्यू को देने के बाद आप लोग का मेडिकल टेस्ट होगा कि आप लोग फिजिकली मेंटली दोनों अच्छे हैं। फिर उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोग को 3 ईयर का ट्रेनिंग दिया जाएगा, बढ़िया ट्रेनिंग दे लेंगे। फिर उसके बाद 1 साल का और ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप लोगों ने कोई आर्मी ले आता है, कोई नेवी होता है, कोई एयरफोर्स, तो आप लोगों ने यही क्यों चॉइस किया, उस हिसाब से 1 साल और ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये थी एनडीए की फुल में इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक स्लाइड में दिया था। ये बहुत ही अच्छी, मैंने बहुत ही से प्रयास से खोज कर बनाया है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके अपने 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।